यह कहानी है राजकिशोर और उनकी बेटी शामली की। राजकिशोर सीतागढ़ गांव के सरपंच थे। वह बड़े ही नेक दिल और दयालु थे। सीतागढ़ गांव के सभी लोग उनका बड़ा सम्मान किया करते थे। राजकिशोर की एक ही बेटी थी, शामली। शामली अपने पिता की तरह बड़ी संस्कारी और नेक दिल थी। शामली बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। लड़का शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था। क्या देख रही है लाडो? कुछ नहीं पापा, बस अपने घर को देख रही हूँ, लेकिन अब घर पराया हो जाएगा। ना लाडो, ऐसा नहीं कहते हैं। ये घर तेरा था, तेरा ही रहेगा। हाँ पापा, वो पंडित जी से बात हो गई। हाँ बेटा, पंडित जी ने शाम को आने को कहा है। ठीक है पापा जी। अब तो जल्दी से बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए आप बस। हाँ, मैं घर से ही सब देख के आया हूँ। 15 जून को शुभ मुहूर्त है शादी के लिए। क्या इसी जून में? बहुत गर्मी होगी। हाँ होगी, पर सरपंच जी, इसके बाद कम से कम 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अरे नहीं, रमेश के घर वाले इतना इंतजार नहीं करेंगे। इंजीनियर लड़का है, कौन इतना इंतजार करेगा? आप ही बताइए पंडित जी। हम 15 जून को ही शादी करवाएंगे। ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटी शामली? पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी है। बिना दक्षिणा दिए और मुंह मीठा करे बिन पंडित जी को जाने मत देना। राजकिशोर की बात पर शामली हंसने लगती है। शादी की तारीख तो तय हो गई थी, लेकिन समस्या यह थी कि शादी के लिए जो तारीख तय हुई थी वो भयंकर गर्मी के बीच आ रही थी। राजकिशोर को अब चिंता सताने लगी कि इतनी दूर शहर से आने वाले बारातियों का स्वागत कैसे करेगा, और सबसे बड़ी चुनौती गर्मी से सबको बचाने की थी। राजकिशोर इसी चिंता में बैठे थे कि तभी शामली उसके पास आई। पापा, आप तैयार नहीं हुए? आपको तो पंचायत में जाना है ना? हाँ, अच्छा याद दिलाया शामली। अभी जाता हूं मैं। राजकिशोर ने अपनी पगड़ी ठीक की और पंचायत की तरफ निकल पड़े। पंचायत में जरूरी काम निपटाने के बाद राजकिशोर वहीं उदास बैठे थे। तभी एक पंच ने उनसे पूछा, अरे क्या हो गया सरपंच जी, कुछ चिंतित लग रहे हो? हाँ भाई, शामली की शादी की तारीख तय हो गई है, 15 जून, यानी भरी गर्मी में। अब समझ में नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में सब कैसे होगा। कैसे लड़के वालों को फोन करूं, क्या कहूं उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? आप अभी फोन लगाइए, जरा देखिए तो कि वो क्या कहते हैं। राजकिशोर ने तुरंत रमेश के पिता को फोन लगाया, लेकिन भरी गर्मी में शादी की तारीख सुनकर रमेश के पिता उखड़ गए। अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। सरपंच जी, कुछ ना कुछ से काम नहीं चलेगा। इकलौता इंजीनियर बेटा है हमारा, दूर दूर से रिश्तेदार आएंगे हमारे। शादी में हमें तो बढ़िया इंतजाम चाहिए। किसी बाराती को रत्ती भर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देख लीजिए, अगर आपके बस में है तो बता दीजिए, वरना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शामली भी तो इकलौती बिटिया है हमारी। आप चिंता मत कीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे हम। शामली के होने वाले ससुर जी से राजकिशोर ने वादा तो कर दिया था, लेकिन इस वादे को कैसे निभाया जाए, यह सवाल अब भी बना हुआ था। और फिर एक दिन जब राजकिशोर पंचायत में बैठे थे, तभी उनके पास गांव का एक लड़का वहां आता है। उसका नाम गुड्डू था, लेकिन सब उसे पगला कहते थे, क्योंकि वह बहुत ही भोला और बड़ा बातूनी था। गुड्डू गांव में चाय बेचता था। उस दिन भी चाय लेकर पंचायत में आया था। प्रणाम सरपंच जी, क्या बात है? सरपंच जी ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? ओए पगले, चुपचाप चाय दे और चलता बन। अरे ऐसा मत कहिए पंच जी, वह भी अपने ही गांव का है। हाँ सरपंच जी, पर ये तो पगला है। पंच जी, मैं गुड्डू जरूर हूँ, पर पगला नहीं हूँ। बहुत दिमाग है मेरे पास। अच्छा तो चल साबित कर। सरपंच जी इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी बेटी की शादी तय हो गई है, समझे? वो भी 15 जून की भरी गर्मी में, समझे? और उससे भी बड़ी बात ये कि शहर से आएगी शामली बिटिया की बारात, समझे? अब बताओ ऐसा क्या करें?
कि बारातियों को रत्ती भर भी गर्मी ना लगे। बता, है क्या कोई तरीका तेरे तेज दिमाग में? मामला तो गंभीर है। लो, इसे ये बात भी अब समझ में आई है। चल चल भाई, भाग यहां से भाग। अभी तो जा रहा हूँ सरपंच जी, पर आप चिंता मत करना, कुछ न कुछ सोचकर बताऊंगा जरूर। शामली दीदी की शादी में हर बाराती खुश होकर जाएगा। अच्छा, अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो तुझे मैं अपनी जगह पंच बना दूंगा। चल, ये भी मेरा वादा रहा। इतना कहकर वह पंच हंसने लगा। गुड्डू के जाने के बाद पंच ने कहा, पगला कहीं का सरपंच जी, वैसे हम पूरे पंडाल में ऐसी लगवा दें क्या? इतनी बिजली कहाँ आती है और कहाँ एसी लगवाएंगे पंच जी? पंडाल तो खुले में ही लगेगा ना। तो बहुत ऊंचा और बड़ा पंडाल लगवा लेते हैं। इससे कुछ धूप तो रुकेगी, पर उमस उसका क्या करेंगे? सारे आइडिया फेल हो गए। यही सब सोचते सोचते शादी की तारीख भी नजदीक आ गई थी। शादी से ठीक एक दिन पहले गुड्डू राजकिशोर के घर आया। अरे सरपंच जी, आप तुरंत चलो मेरे साथ। अरे क्या हो गया गुड्डू? मैंने आपकी सारी परेशानी दूर कर दी। मेरे साथ चलिए, फौरन आपको दिखाता हूँ कैसे। गुड्डू सरपंच जी को एक खेत की तरफ ले गया। राजकिशोर ने देखा कि गुड्डू ने उस खेत के एक पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा कर रखा था। अरे यह क्या है गुड्डू? गर्मी में शादी की गर्मी से बचने का यही तोड़ है सरपंच जी। मैं इसमें शाम तक एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनवा दूंगा। सरपंच जी, आप देखना, बाराती आएंगे और खूब मौज करेंगे। गुड्डू की बात सुनकर सरपंच जी के चेहरे पर चमक आ गई। अब उन्हें वाकई कोई चिंता नहीं थी। अगले दिन शहर से बारात